चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, कल वाला प्रश्न, कहाँ जाना है? अरे बोलिए ना, मोक्ष जाना है। मोक्ष क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ सुख है। वहाँ क्या है? सुख है। एक बात समझ लो कि सुख किसी स्थान पे जाके नहीं है कि हम मोक्ष चले जाएंगे, जो स्थान सिद्धशिला है हम वहाँ चले जाएंगे तो हमें सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मोक्ष जाके आ चुके हो, आप हो सकता है मोक्ष जा चुके हो। अब आप कहोगे माता जी, यदि मोक्ष गए होते तो क्या आज यहाँ बैठे होते? नहीं माता जी, हम मोक्ष नहीं गए हैं। सिद्ध भगवान मोक्ष में जाते हैं, लेकिन उस मोक्ष में निगोदिया जीव भी भरे पड़े हैं। क्या कहा? मोक्ष में निगोदिया जीव भी भरे पड़े हैं। इसका मतलब मोक्ष में निगोदिया जीव भी रहते हैं। तो क्या उनको उतना ही सुख मिलता है जितना सिद्ध भगवान को मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? मोक्ष में तो मिलता है सुख, हैं भाई? स्थान से सुख नहीं है, सुख आत्मा से है। सुख प्राप्ति का स्थान है आत्मा। और जब ये आत्मा कर्मों से छूट जाती है तो ये बात अलग है कि सिद्धालय में जाकर के रुक जाती है, वहाँ स्थिर हो जाती। सो शिव थिर सुखकारी, तो वहाँ जाकर के स्थिर हो जाती है। लेकिन सुख तो आत्मा से, आत्मा में, आत्मा को मिलता है। क्या? सुख आत्मा से, आत्मा में, आत्मा को मिलता है। बाहर वाला सुख ही नहीं कर सकता। भाई ऐसा है क्या हम पहाड़ पर बैठ जाएं जाके तो हम सुखी हो जाएं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना। अच्छा चलो, घर वाले बहुत लड़ते हैं, तुम अकेले रहना शुरू कर दो तो सुखी हो जाओगे क्या? और याद आएगी, भाई लड़ते थे, चलो लड़ते तो थे, कोई था तो पास में, कोई लड़ने वाला तो था, कम से कम मन तो लगा रहता था। वो कुछ कहता था तो हम जवाब देते थे, हम कुछ कहते थे तो वो जवाब देता था, मन तो लगा रहता था। अब वो चला गया तो अब कोई लड़ने वाला भी नहीं। इंसान को प्रेम करने वाले कम चाहिए और लड़ने वाले ज़्यादा चाहिए। इंसान का प्रेम में मन कम लगता है और लड़ाई में मन, अरे बोलिए ना, ज़्यादा लगता है। भले वो परेशान होते हैं लड़ाई में, लेकिन मन तो लड़ाई में लगता है। यदि लड़ाई में मन ना लगे तो इंसान इतनी उठा पटक ना करे। हाँ बोलिए ना, सही कह रही हूँ? नहीं नहीं, मैं आपके लिए थोड़ी कह रही हूँ, ये तो किसी और की बात है। हैं? तो मोक्ष क्या है? सुख का स्थान। सुख कहाँ है? अपनी आत्मा में। मैंने कल बताया था भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। जब 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ तो भाव मोक्ष हो गया, और जब शरीर छूटा, 4 अघातिया कर्मों का नाश हुआ तो द्रव्य मोक्ष हो गया, अर्थात आत्मा सिद्धालय में जाके विराजमान हो गई। सिद्धालय में सिद्ध भगवान अपना सुख भोग रहे हैं और निगोदिया जीव अपना दुख भोग रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? हैं? जो कर्म सहित है, निगोद पर्याय में है, उसको अपना दुख अपना हो रहा है, और जो सिद्ध भगवान है, 8 कर्मों का नाश कर दिया है, वो अपना सुख भोग रहे। स्थान एक ही है,
घर एक ही है, परिवार एक ही है, फिर भी उसमें एक सुखी रहता है और एक दुखी रहता है। घर में ही देख लो ना आप, स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, एक फेल हो जाता है और एक के 95% 100% आ जाते हैं। स्थान तो एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है ना। तो ये सुख और दुख घर में देखो, दो भाई हैं, एक दिन भर परेशान रहता है, दिन भर टेंशन लेता है, इसकी टेंशन उसकी टेंशन उसकी टेंशन उसकी टेंशन, एक मस्त रहता है, जिसको जो होना हो जाए, एक मस्त रहता है। घर एक ही है, हैं? तो स्थान से उतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कर्म सहित जीव जो संसारी है, उन्हें क्षेत्र मंगल प्राप्त करना पड़ता है, उसकी शरण लेनी पड़ती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, वहाँ पहुँचना पड़ता है। लेकिन जो सिद्ध भगवान हैं उन्हें किसी मंगल की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही मंगल हैं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, केवली परिणतो धम्मो मंगल। आज मंगलवार है क्या? अच्छा 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 अच्छा, आज ग्वालियर वालों मुरार वालों को देख के मंगलवार याद आ गया। ये मंगलवारिया है, कोई रविवारिया होता है, ये मंगलवारिया है। और बात मंगल की चल रही है कि सिद्ध भगवान कहते ना, भगवान का नाम लेने से मंगल होता है, यानी शुभ होता है, अच्छा होता है। ये मंगलवारिया आ गए। तो सिद्ध भगवान मंगल हैं, अरिहंत भगवान मंगल हैं, है ना। तो मोक्ष में सुख कहाँ है? आप बताओ। हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो सुख कहाँ है मोक्ष में? अरे बोलिए ना, सुख कहाँ है? मोक्ष में है या अपनी आत्मा में है? हम यहीं बैठे बैठे सुखी हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अच्छा, सुख और दुख, दुख है तो सुख नहीं, और सुख है तो दुख नहीं। थोड़ा थोड़ा दुख है, थोड़ा थोड़ा सुख है, मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है, मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। ना पूरे सुखी रहते हैं ना पूरे दुखी रहते हैं। भाई सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, या दांत में दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो दुखी हो गए, ठीक है। लेकिन सिर में दर्द नहीं हो रहा है, पैर में दर्द नहीं हो रहा है, उसका सुख भी तो महसूस करो। शरीर के एक अंग में दर्द हो रहा है, सारे अंग में तो दर्द नहीं हो रहा है ना। तो एक अंग का दुख और बाकी अंग का सुख। घर में सारी चीजें हैं, अकेले टीवी खराब हो गई तो टीवी का दुख और बाकी वस्तुओं का सुख। ना पूरा सुख भोगते हैं और ना पूरा दुख भोगते हैं। क्या भोगते हैं? जहाँ हमारा उपयोग होता है, जहाँ हमारा ध्यान होता है, हम वो भोगते हैं। हमारा ध्यान यदि दर्द में है तो हम दर्द भोग रहे हैं, और हमारा ध्यान यदि दर्द को छोड़कर बाकी अंगों में है तो हम सुख भोग रहे हैं। भोगना हमारे हाथ में है। क्या? सुख भोगना है या दुख भोगना? एक बेटा बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, बहुत बात मानता है, और एक बेटा दिन भर जवाब देता है, दुखी करता है सारे दिन। तो आप क्या भोग रहे हो? आज्ञाकारी बेटे का सुख भोग रहे हो या दूसरे बेटे का दुख भोग रहे हो? वैसे अपने हाथ में है। सामान यहाँ पड़ा हुआ है, हम उठाते क्या हैं? हम ग्रहण क्या करते हैं? जो ग्रहण करते हैं वो हो जाता है। हमारे ग्रहण करने के ऊपर है कि हम दुख ज़्यादा ग्रहण करते हैं या सुख ज़्यादा ग्रहण करते हैं। अच्छा बताओ, संसार में सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है? हैं? दुख ज़्यादा है ना? अरे बोलिए ना, सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है? अब मैं इसको उल्टा करूं, सुख ज़्यादा है।
भगवान मिले आपको? मिले हैं। गुरु मिले आपको? मिले हैं। जिनवाणी मिली आपको? मिली है। परिवार मिला आपको? मिला है। कपड़े पहनने मिले आपको? मिले हैं। अच्छा भोजन करने मिला आपको? मिला है। पर बच्चे मिले आपको? मिले हैं। इतना सारा सुख है। अब दुख इतना सा है, कोई बात नहीं, तू भी रह ले भाई। लेकिन हम भोगते दुख हैं, सुख भरा पड़ा है, लेकिन हम चुनते कांटे हैं। हम फूल की खुशबू नहीं लेते हैं, हम कांटों की चुभन महसूस करते हैं। 4 फूल हैं और 1 कांटा है, आपको क्या महसूस होगा? 4 फूलों की खुशबू या 1 कांटे की चुभन? 1 कांटे की चुभन। 1 कांटे की चुभन में हम सारा सुख भूल जाते हैं। आप बताओ, दुख ज़्यादा है कि सुख ज़्यादा है? ज़्यादा सुख है, महसूस दुख को करते हैं, महसूस दुख को करते हैं, इसलिए लगता है कि दुख ज़्यादा है। दुख तो कम है, सुख ज़्यादा है, महसूस क्या करते हो वो ज़्यादा है। आज से सुख महसूस करने लगना, भगवान बस कृपा है आपकी, आपने इतना दिया। बस मैं आपसे दिन भर दुख दुख कहता रहता हूँ, हैं, दिन भर आपको अपनी परेशानी बताता रहता हूँ, भगवान वो तो कम है, आपने सुख ज़्यादा दिया है, धन्यवाद है आपका। बोलिए हाँ या ना? हैं? और हम दिन भर शिकायत करते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, तुमने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और नहीं किया तो बस जितना पीछे का करा कराया है सब नमो सिद्धारम, सब साफ कर दिया। जैसे एक स्लेट पर लिखा 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 और 1 बूंद पानी डाली और हाथ फेर दिया, हो गया सारा साफ। और सारी जिंदगी तुम्हारे लिए बहू ने बहुत कुछ किया होगा और एक गलती कर दी, बहू तो बहुत खराब है, बेटा तो बहुत खराब है, मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, जितना अच्छा किया सबको साफ कर दिया। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते हैं? इसका मतलब आप दुख ज़्यादा महसूस करते हो और सुख की कीमत आपकी दृष्टि में है ही नहीं है। जो सुख की कीमत करता है वो सुख को पाता है, और जो दुख की कीमत करता है वो दुख को पाता है। बाजार से खरीद के कौन सा सामान लाते हो? जो अच्छा होता है वो, या जो खराब होता है वो अच्छा होता है? संसार में से क्या ग्रहण करते हो, सुख या दुख? दुख ज़्यादा ग्रहण करते हो, है ना? और यदि दुख ज़्यादा हो जाए ना, तुम जी नहीं पाओगे, सुख ज़्यादा है। चलिए बात करनी है हमें मोक्ष की। चलिए मान लेती हूँ कि आपके हिसाब से दुख ज़्यादा है। अब दुख आने के रास्ते कौन कौन से हैं? खुद से शुरू करें या दूसरों से शुरू करें? अरे बोलिए ना, कहाँ से शुरू करें, दूसरों से या खुद से? खुद से। चलो सबसे पहले दुख का साधन हमारा शरीर है। सबसे पहले दुख का साधन हमारा शरीर है। दर्द कहाँ होता है? शरीर में। बीमारी कहाँ होती है? शरीर में। आँखें कहाँ लगी हुई हैं? शरीर में। कान कहाँ खराब होते हैं? शरीर के, है ना? कभी नाक में, कभी सिर में, कभी पाँव में, कभी हाथ में, कभी अंगुली में, कभी नसों में, कभी हड्डियों में, कभी मसल्स में, कुछ ना कुछ किसी ना किसी अंग में लगा ही रहता है। दुख का साधन क्या है? शरीर। ठीक है। दूसरा दुख का साधन इसका मान और अपमान, है ना? सामने वाले ने तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हें बुरा भला बोल दिया, क्या हुआ? दुख हो गया। ठीक है। सामने वाले ने तुम्हारा अपमान नहीं किया मगर दूसरे का सम्मान कर दिया, दूसरे को माला पहना दी, दूसरे को गिफ्ट दे दी, और मैं वहाँ बैठा देखता रहा। मैं नहीं, मतलब जो भी है हैं, वो देखता रहा, अच्छा मुझे भी मिलेगी, अब मुझे भी माला पहनाई जाएगी, हैं? बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता? आपका अपमान नहीं किया,
मगर दूसरे का सम्मान कर दिया, इसमें भी तुमने दुख महसूस कर लिया। तुमसे दूसरे का सम्मान भी नहीं देखा जाता है। तो शरीर ही हुआ ना इसका साधन भी है, अपमान और सम्मान का। तीसरा दुख का साधन शरीर में इच्छाएं हैं। अब शरीर को, जिह्वा को कचौड़ी खाने की इच्छा है और तुमने बेटे से कहा बेटे ज़रा कचौड़ी लिया, मैं नहीं जा रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन भर देखो जब कचौड़ी खाना कचौड़ी खाना। अब कचौड़ी खाने नहीं मिली, मन में बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी और कचौड़ी खाने नहीं मिली, तो क्या हुआ, दुख आ गया। सोना का हार चाहिए, नहीं मिला तो दुख आ गया। तुम जैसे कपड़े चाहते थे, नहीं मिले तो दुख आ गया। तुम्हारे हिसाब का और भी जो सामान है वो चाहिए था, नहीं मिला, सामने वाले ने दिलवाया नहीं, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, तुम्हें दुख आ गया। तो शरीर से तीन तरफ से दुख आता है। एक आता है बीमारी से, एक आता है मान अपमान, माला आदि का, सम्मान आदि का, अंगूठी पहनने का, चैन पहनने का, शादियों में पहनाते ना, किसी और को पहना दी और तुम्हें नहीं पहनाई तो तुम्हें दुख हो जाता है ना। तो ये मान अपमान का साधन भी शरीर ही हो गया। और फिर तीसरा हो गया इच्छाएं। शरीर की इच्छा पूर्ति ना होना, ये भी दुख का कारण है। ठीक है, अच्छा अब दूसरों को लो दुख के कारण में। घर में कौन कौन दुख का कारण है? पतिदेव दुख के कारण है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। जब क्रोध करते हैं तो दुख का कारण है, और जब नहीं करते हैं, अरे जोर से तो बोलिए, जब क्रोध नहीं करते हैं तो सुख का कारण है, और जब क्रोध करते हैं तो दुख का कारण है। समझ गए कि नहीं समझे? बेटा आज्ञा मानता है तो सुख का कारण है, जवाब देता है तो दुख का कारण है। ठीक है कि नहीं? ये परिवार हो गया। अब रिश्तेदारों को लो, तुम्हें पूछते हैं तो सुख का कारण है, नहीं पूछते हैं तो दुख का कारण है। अब समझ लेना इसमें दुख ज़्यादा है कि सुख ज़्यादा, ये आप जानो, ज़्यादा मात्रा किसकी ज़्यादा है। ठीक है, मकान, दुकान, धन, पैसा, ये भी दुख का कारण भी है और आपके लिए सुख का कारण भी है। तो संसार में दुख के रास्ते मैंने सारे बता दिए ना। ठीक है, अब यदि आप कमरे में बैठे हैं और सर्दी का मौसम है, बर्फीली हवा आ रही है, कमरे में चारों तरफ खिड़कियां और दरवाजे हैं। ठीक है, अब आपको ठंड लग रही है, आपको बहुत ठंड लग रही। अब आप क्या करोगे? हवा आ रही ना, खिड़की खुली है, दरवाज़ा खोले हैं, क्या करोगे आप? खिड़की दरवाजे बंद कर दोगे तो क्या होगा? हवा आनी बंद हो जाएगी और आप सुखी हो जाओगे। हवा आ रही थी तो दुखी हो रहे थे, हवा बंद हो गई तो सुखी हो गए। ऐसे ही हमारा मन बाहर जाता है ना। और जब मन के दरवाजे खुले रहते हैं, 5 इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं, तो इन सब से बाहर से हवा आती है, यानी बाहर से सुख और दुख आता है, बाहरी सुख दुख। अब बाहरी सुख दुख आता है, वो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं तो क्या करें? अरे बोलो ना, दरवाजे बंद कर दो। अभी बताया तो था, यदि हवा आ रही है और ठंड लग रही है तो क्या करोगे? दरवाजे बंद कर देंगे। ऐसे ही बाहर से आने वाली हवा से दरवाजे बंद करते चले जाओ। इससे दुख मिल रहा है, इससे मोह छोड़ो, इससे मिल रहा है, इससे मोह छोड़ो, इससे मिल रहा है, इससे मोह छोड़ो। भगवान जब दीक्षा लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। सारे दरवाजे, जितने दुख आने के दरवाजे थे वो सारे बंद कर देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। अब कोई वहाँ डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई बाधा पहुँचाने वाला नहीं। अब वो अपना ध्यान करते हैं, संयम साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वहाँ पर अपना आत्म कल्याण के हेतु, कर्म निर्जरा के हेतु जो भी उपाय होते वो सारे करते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया? दुख आने के दरवाजे बंद कर दिए
और सुख आने का दरवाज़ा खोल दिया। यानी जब ध्यान में बैठते हैं तो सुख आने का दरवाज़ा खुल जाता है, और जब ध्यान से बाहर आते हैं तो दुख आने के दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब उनके पास शरीर तो है ही, ये दरवाज़ा तो बंद कैसे करें? हाँ, इतना तो बंद कर दिया भाई, कपड़े संबंधी दुख था, ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये रंग पसंद नहीं, ये अच्छा नहीं, वो पुराना हो गया, वो फट गया, इस संबंधी दुख कपड़े छोड़ दिए। बाल संबंधी दुख, बालों का दुख होता नहीं होता जब झड़ने लगते हैं तो, अरे बोलिए ना, टेंशन होती है नहीं होती है? होती है ना। तो उन्होंने केश लॉन्च कर किया तो बाल संबंधी दुख खत्म, बाल ना झड़ने की टेंशन, ना सफ़ेद होने की टेंशन, ना जुए की टेंशन, ना किसी चीज़ की टेंशन, बाल संबंधी टेंशन खत्म। जो दुख आने का दरवाज़ा बाल भी है, बाल भी। अब बाकी शरीर तो रहेगा ही रहेगा, अब इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके रोम रोम में आत्मा बसी हुई है, और संयम साधना भी इसी शरीर से करवानी है। जो शरीर पाप का कारण है, कर्म बंध का कारण है, वही शरीर को कर्म निर्जरा का कारण बना लेते हैं। क्या करते हैं? कर्म निर्जरा का कारण बनाते हैं। उसी शरीर में रहना पड़ेगा जब तक आयु कर्म है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। यदि छोड़ने का प्रयास करोगे उसे आत्महत्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आत्महत्या कहते हैं। समाधि मरण को आत्महत्या नहीं मानना। समाधि मरण अंतिम समय की स्थिति है, हैं? उसमें जैसे कि रत्न शावकाचार्य में कहा है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासी रुजायाम च निप्रतिकारे, यानी उपसर्गे, उपसर्ग आ जाए तो समाधि ले लो। जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता है तब तक के लिए हम सब चीज़ का त्याग करते हैं। यदि चले गए तो समाधि हो गई। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष पड़ जाए, जरा सी ज़्यादा बुढ़ापा आ जाए, यानी अंतिम समय बुढ़ापे का चलने लगे, तो 12 साल की संलेखना बताई है, 12 वर्ष की, कि धीरे 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 करके सब चीज़ कम करते हुए बाहर की कषायों, अंदर की कषायों को कम करो और बाहर के भोगों को कम करो। इसका नाम है संलेखना। और फिर धीरे धीरे करते करते 12 वर्ष में उस स्थिति तक पहुंचना है कि जीवन में अंत समय अच्छी तरह से समाधि मरण हो जाए। ये साधना का तरीका है, ये आत्महत्या नहीं है ना। आत्महत्या में तो आदमी दुखी होकर मरता है, लेकिन समाधि मरण में प्रसन्नता पूर्वक भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो अब शरीर तो अब मोक्ष जाना है, तो साधना किससे करेंगे? उपवास किससे करेंगे? शरीर से। अनशन ऊनोदर किससे करेंगे? शरीर से। यदि ध्यान लगा के बैठना है तो किससे बैठेंगे? शरीर से, है ना। स्वाध्याय करना है तो शास्त्र किससे पढ़ेंगे? आँखों से पढ़ना पड़ेगा। प्रवचन सुनना है तो सुनने वाले तो कान है, सुना रहा कान है, मगर सुनने वाली आत्मा है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो इतना धर्म करवाता है, प्रवचन सुनवाता है, तीर्थों की वंदना करवाता है, आहार दिलवाता है, वैयावृत्ति करवाता है, जो स्वाध्याय करवाता है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। जो खराब चीज़ है उसको अच्छी कैसे बनाना है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गाय घास खाती है, बोलो, और दूध देती है। सांप दूध पीता है और जहर उगलता है। एक के शरीर में ऐसी मशीन लगी है कि घास का दूध बन जाता है। क्या? एक के शरीर में ऐसी मशीन लगी है कि घास का दूध बन जाता है, और एक के शरीर में ऐसी मशीन लगी है कि दूध का जहर बन जाता है। दोनों प्राणी अलग अलग हैं। अब ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य मीठा खाता है और कड़वा बोलता है। ऐसी मशीन है, और ऐसी मशीन है
कि मनुष्य मीठा नहीं खाता है फिर भी मीठा बोलता है, ऐसी मशीन भी आपके पास में है। गाय दूध देती है ना, और घास खाती है। मनुष्य इतने पकवान खाता है फिर भी इतने दिमाग में उठा पटक के विचार आते कहाँ से हैं? इतना अच्छा खाने के बाद तो अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छे परिणाम होना चाहिए, मगर खाया सब बेकार कर देता है। कम से कम तुमसे अच्छी तो गाय है, कम से कम घास खा के दूध तो देती है। तुमने तो अच्छा मीठा खाया, बढ़िया पकवान खाए, और दुनिया में इतना कलेश मचा रखा है कि सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। तुमसे अच्छी तो कौन से गुण आ गए? गाय वाले गुण तो आए नहीं, बचा दूसरा वाला। कौन? एक आदमी ने, एक सांप ने आदमी को डसा। एक सांप ने आदमी को डसा। सांप, आदमी जिंदा है, सांप चल बसा। नहीं समझ में आया, फिर से सुनाऊं? अच्छा, एक सांप ने आदमी को डसा, आदमी जिंदा है, सांप चल बसा। आदमी का जहर सांप को चढ़ गया। आदमी का जहर सांप को चढ़ गया। और ये सारे काम होते हैं भावों के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, उनका तो काम शरीर में हो रहा है, लेकिन हमारा काम होगा भावों के द्वारा। हम चाहे तो इस शरीर से मोक्ष जा सकते हैं, और हम चाहें तो इस शरीर से नरक जा सकते हैं। हम चाहें तो इस शरीर से स्वर्ग जा सकते हैं, और हम चाहें तो इस शरीर से पशु गति में जा सकते हैं। अब कहाँ जाना है, वैसे भाव पैदा करने शुरू कर देना, वैसे अपना विचार बनाना शुरू कर देना। तो तीर्थंकर भगवान एवं अन्य परमात्मा जो बने हैं, दीक्षा लेते हैं, सब कुछ छोड़ दिए। दुख के जितने भी रास्ते थे सारे बंद कर दिए। अब एक रास्ता बचा, शरीर। जो शरीर के अनुसार चलता है, शरीर उसे दुखी करता है, और जो शरीर को अपने अनुसार चलाता है, शरीर उसे सुखी कर देता है। राचन जोग स्वरूप ना या को, विरचन जोग सही है, यातन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। हम ये नहीं कह रहे कि आप रोज उपवास करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप रोज उणोदर करो, रोज रस त्याग करो। कम से कम आप इतना नहीं कर पा रहे, इस शरीर से स्वाध्याय तो करवाओ, इन वचनों से मीठा तो बोलो, ज़्यादा क्रोध तो मत करो, ज़्यादा राजनीति तो मत करो, कम से कम ऐसा तो मत करो इस शरीर से कि इस शरीर के बाद में दुर्गति वाला शरीर मिले। कम से कम इस शरीर से ऐसा काम तो कर लो कि इससे अच्छा शरीर मिल जाए। अभी तो वैसे ही कमज़ोर शरीर मिला है, और बुरे काम कर रहे हो, अगले जन्म में और बुरा शरीर मिलेगा। अरे बोलिए ना, हैं? ज़्यादा उपवास नहीं हो पा रहे, शांति से तो रह सकते हो, शांति से तो सामने वाले से बात कर सकते हो। सामने वाले से दिन भर लड़ने का काम जो करते वो तो मत करो। कम से कम कि सामने वाले को किस तरह से गिराएं, किस तरह से नीचा दिखाएं, किस तरह से सामने वाले का अपमान करें, सामने वाले को किस तरह से परेशान करें, कम से कम ये काम तो मत करो। शांति से जी तो सकते हो, उपवास नहीं कर सकते हो, कम से कम शांति से रहने वाला धर्म तो कर सकते हो। उसी के लिए कहा है तत्वार्थ सूत्र में, निशल्यो निशल्य सर्वेशाम, निशल्य व्रतत्वम च सर्वेशाम। जो व्रत रहित है, शील से रहित है, निश्शील व्रतत्वम च सर्वेशाम। व्रत से रहित है, शील से रहित है, शील का मतलब व्रत, नियम, संयम। जो संयम से रहित है, व्रत से रहित है, ज़्यादा संयम का पालन नहीं कर पा रहा है, सर्वेशाम, वो चारों गतियों में जा सकता है। देव भी बन सकता है, नरक में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता, त्रियंच में भी और मनुष्य में भी।
यदि शांति से जीते हो, समता भावों से जीते हो, तो स्वर्ग भी जा सकते हो। ज़्यादा उपवास करने की ज़रूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, शांति से रहने की ज़रूरत है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग में जाता है। ज़्यादा गणित हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो शांति, स्वर्ग का मतलब शांति, जो अपने घर को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो अपने घर को नरक बनाता है वो नरक में जाता है। जो इस धरती को स्वर्ग बनाता है वो स्वर्ग में जाता है, जो इस धरती को नरक बनाता है वो नरक में जाता है। बस ज़्यादा किसी से, ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत नहीं है हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, जरा हाथ देख के बताओ, जरा जन्म पत्री देख के बताओ हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, कर्म के हरने का, भव से तरने का, और दुख के रास्ते बंद करने का। मंत्र में रक्ष रक्ष का, पेंटिंग बनाने में अक्स का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और त्रियंचों में गाय का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और घास का दूध बनाने का है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और सांप जैसा जहर नहीं बनाने का। आम की बौर का, खाने में कपड़े के बंडल का, भगवान में भामंडल का, और इंदौर के महिला मंडल का। और कहाँ से, मुरार। शास्त्रों में गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। वृक्ष में बट का, लुहार में खटखट का, और आने वालों में मेरठ का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सोनागिर का। पानी की धार का, साधुओं के बिहार का, और चलने वाले जाप में नमोकार का। बोलिए 24 भगवान की के हैं। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है। और महाराज मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करके हमको ऐसा लगता है कि सारे जहाँ से अच्छा यहाँ लगता है। और यहाँ पे सुविधाएं और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आने वाले श्रावकों से हम यही कहेंगे कि यहाँ पे बार बार आएँ और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। जय जिनेन्द्र। आप सभी को पता है जहाजपुर स्थित इतना विशाल और भव्य मंदिर है। जो भी भक्तजन अभी तक यहाँ नहीं आया, जो भी भक्तजन अभी तक यहाँ नहीं आया, सब कुछ छोड़ो आ जाओ। जो वहां ढूंढ रहे हो वो यहाँ है। जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी पाओगे। ये बाबा का दरबार है, भर के ही जाओगे। बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, बोलो जहाजपुर अतिशय क्षेत्र की, बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की। में हुआ है वो बहुत सी जगह 60 वर्षों में नहीं होता। मैं सन 2018 में आया था पहली बार, जब यहाँ पे मंदिर भी बना नहीं था। इतनी जल्दी इतना भव्य निर्माण ना तो आज तक कहीं हुआ है और ना जल्दी से हो पाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितने भक्तजन आए और जल्दी से जल्दी अपने दर्शन करें यहाँ पे भगवान के। जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। स्वस्ति मती भूषण माता जी की जय। हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के भगवान भी बहुत अच्छे लगे। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व आने वाले हैं। आने वाली 19 तारीख से 28 तारीख तक जहाजपुर वाले बड़े बाबा मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणनी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका रत्नमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक शांति धारा, विधान और अन्य कई कार्यक्रम होंगे। आप यहाँ आए और
बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप अपने परिवार की ओर से अपने नाम से प्रतिदिन यहाँ पर शांति धारा करवा सकते हैं। एक विशेष सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व की 10 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बंधुओं, जहाजपुर वाले बड़े बाबा की शांति धारा देख करके लाखों भक्त लाभान्वित हुए हैं, तो एक महान सौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। इसका लाभ उठाएं और 10 दिन शांति धारा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में आप करवाएं, इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी जी में भगवान श्री चंद्रप्रभ जी की छाया में पर्युषण महापर्व पर संस्कार साधना शिविर लगाया जाएगा। आवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। भाग लेने इच्छुक अपना नाम शीघ्र लिखवाएं। संपर्क सूत्र 9425109179, 9425120146, 9993363242। हिंदी 9425109179, 9425120146, 9993363242। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।